हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप पर। कैसे हैं आप लोग? आज हम HCF का पार्ट 2 करेंगे। यस सर, वी आर सुपर डुपर वेरी गुड। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हम इस क्वेश्चन पर थे, राइट? हम किस पर थे? इस क्वेश्चन पर थे। हमें बताना था फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स नो रिमाइंडर। Greatest 3 digit number which when divided by 3 4 5 leaves no remainder। ये हमें बताना है। बताइए, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी बतानी है जिसको 3 4 5 से भाग करे तो कोई शेषफल ना बचे। बताइए। देखिए, क्वेश्चन लिखा है सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, आप इनका एलसीएम निकालो। दोस्तों, इनका एलसीएम आएगा 3 4 5 का 60 एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी निकालनी है जो कि 60 से पूरी पूरी भाग हो जाए। भाई, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। उसको 60 से भाग करो। 60 एकम 60, 6 बार जाएगा, 9 ले लिए, 6 बार जाएगा 360, 9 रिमाइंडर बचा। ठीक है, सॉरी 39 रिमाइंडर बचा। मतलब कहने का ये है 999 में 39 ज्यादा है, तो 999 से जब आप 39 घटा दोगे तो आपके पास 960 बचेगा। दोस्तों, 3 अंकों का 960 बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 60 से भाग करो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और जो 60 से भाग हो सकता है वो 3 4 5 से भी भाग हो सकता है। क्लियर सबको? ये बात है। तो 960 आपका आंसर आ गया। ठीक है, करिए। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड HCF इज 33। दो संख्याओं का जो सम है वो 528 है। देखो, मैंने आपको कहा था जब कभी भी आपको HCF दिया हुआ है, देखिए दो संख्याओं का सम 528 है, HCF 33 है, आपको बताना है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द नंबर्स आर पॉसिबल। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको HCF दिया हुआ है तो पहला नंबर आप 33x मान लो, दूसरा नंबर आप 33y मान लो। मैंने बताया था पहले पार्ट में XH और YH मानते हैं। हाँ, दोनों का सम आपको दिया हुआ है 528, और यहाँ x और y में खास बात क्या है कि x और y का जो HCF है वो 1 होता है। ठीक है, 33 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई आ जाएगा 16। बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, x प्लस वाई कितना आ गया? 16 आ गया। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, मुझे अब सह अभाज्य जोड़े ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 16 हो, मतलब और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे a 15, 3 13, 5 11, 7 9, ये 1 2 3 4 4 पेयर्स। ऐसे संख्याओं के 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगर आपको होगा सर 15 1, तो 1 15 और 15 1 दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे 4 जोड़े संख्याओं के बनाए जा सकते हैं। रविंद्र कह रहा है सर मेरे को कंसेप्ट
से मतलब मेरे को कंसेप्ट से सॉल्व करने क्वेश्चंस कम आते हैं, मतलब मैं कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन जो आप ट्रिक बताते हो उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूं। तो क्या मुझे बेसिक्स सीखने की जरूरत है? रविंदर, अगर आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो तो बेसिक्स आपको आ गए हैं। बेसिक तो सीखने की जरूरत होती है, तभी तो बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक के बिना तो कभी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। आप सोचो कि खाली ट्रिक टाइप एग्जाम क्लियर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। ट्रिक आपको मदद करती है बाकी लोगों से आगे निकलने में, सिलेक्शन दिलाने में नहीं। बात समझे? हाँ। लेकिन आपको पता भी नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ, कल मैंने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन आपको। बताइए। चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। दोस्तों एक ना वर्गाकार, एक ना एक ये आयताकार कमरा है। इसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मतलब 1517 सेंटीमीटर, और 902 सेंटीमीटर, मतलब 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 902 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको बताना है इस कमरे में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। वर्गाकार टाइलें कैसे? ऐसे, जैसे ये लगा दी, ये लगा दी, और कोई भी टाइल ना आधी ना लगे। बस आपको ये बताना है कि ऐसे कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये जो टाइल है ना, इसका जो क्षेत्र, इसका जो डायमेंशन होता है, देखो अगर कम से कम टाइल लगानी है तो बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी, और बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है तो हमें क्या पता करना होगा? एचसीएफ पता करना होगा। बड़े से बड़े साइज की टाइल लगानी तो बड़े से बड़ा का कंसेप्ट जहां आता है वहां एचसीएफ आ जाता है। तो 1517 और 902 का एचसीएफ होगा 41। कैसे निकाला वो मैं बताऊंगा, फिलहाल लिख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। फर्श का क्षेत्रफल गुना एक टाइल का क्षेत्रफल, भाग करेंगे 814 सेंटीमीटर आ जाए, मतलब 814 टाइल्स आ जाएंगी कि भाई 814 टाइल्स लगेंगी इस फर्श में कम से कम। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब ये 41 निकाला कैसे है उसको देखते हैं। अब जरा गौर से सुनिए भाई, मुझे 902 और 1517 का एचसीएफ निकालना है ना। ठीक है, तो एक बार भाग जाएगा 902 आएगा, 902 को यहां लिखा, एक बार भाग जाएगा 615 आएगा, 7 9 में से गया 8 2, फिर 615 को यहां लिख लेते हैं, दो बार जाएगा 2 14 2 16 2 2 4 1 5 41, फिर 287 को यहां लिख लेते हैं, 7 बार जाएगा, पूरा कट गया। लास्ट में जिससे पूरा कट जाए मेरे दोस्तों उसे ही हम कहते हैं HCF।
उसे ही हम कहते हैं क्या, HCF। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, हमें इसको छोटे तरीके से करना है। तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस मेथड, और यही हमारा OSM मेथड है। देखिए ये हुआ हमारा बेसिक डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस लेते ही आपका HCF आ जाता है, हाँ। लेकिन अगर डिफरेंस लेते HCF ना आए तो देखो, अगर ये 615 902 को भाग कर रहा होता और 1517 को भाग कर रहा होता तो यही HCF हो जाता। लेकिन अब ये HCF नहीं है, इसका कोई फैक्टर HCF है, तो उसको फैक्टर करते हैं। 3 5 41। अब इसके फैक्टर कर दिए, ये देखो क्या 3 से 902 भाग होता है, नहीं। क्या 5 से 902 भाग होता है, नहीं। 41 से 902 भाग होता है, चेक कर लेना चाहिए। 1517 भाग होता है, तो 41 इसका HCF हो जाएगा। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट से करने का। आप देख लो, मैंने जो एग्जांपल लिया था शुरुआत वाली क्लास में 10-15 का, उसका HCF 5 था ना, डिफरेंस लेके देखो 5 आ रहा है, HCF 5 हो गया, क्योंकि 5 इसको ही भाग कर रहा है, इसको ही भाग कर रहा है। अगर नहीं भाग करता तो 5 के फिर फैक्टर करते आगे, या जो भी नंबर हो तो उसके फैक्टर करते आगे, ठीक है। ये है मामला, ठीक है ना। मोती हमें बस यही देखना है कि डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा। जो डिवाइड जा रहा है वो HCF का हिस्सा है, जो डिवाइड नहीं जा रहा वो HCF का हिस्सा नहीं है। राउंड ए 40 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर वे, 3 साइकिलिस्ट हैं जो कि एक 40 किलोमीटर वृत्ताकार, ये 40 किलोमीटर का वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है। इस पर चल रहे हैं, 3 साइकिलिस्ट हैं, 1 2 3। एक की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा की है, दूसरे की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तीसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की है। क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। देखिए अगर ये नहीं लिखा है ना कि उन्होंने तीनों ने एक साथ शुरू किया है, तो हम ये अंडरस्टूड करके चलेंगे कि तीनों ने एक साथ शुरू किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि तीनों एक साथ शुरू करते हैं, तो ये बताइए कि कितने समय के बाद वापस एक साथ पहली बार यहीं पर मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं करना होता, टाइम निकाल लो पहले। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले राइडर का देखो कि कितने टाइम में 40 किलोमीटर पूरी कर लेगा। 40 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा, ठीक है ना, क्लियर। और फिर 40 किलोमीटर दूसरा वाला 20 की स्पीड से तय करेगा, फिर 40 किलोमीटर 25 की स्पीड से तय करेगा, 25 की स्पीड से तय करेगा। ये टाइम है पूरा एक राउंड लगाने में इन लोगों का।
बस इस टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है। क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। बस ये आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 5, क्योंकि HCF 5 आ जाएगा, एलसीएम 40, 5 अट्ठे 40, 8 घंटे में। ये 8 घंटे के बाद दोबारा एक साथ यहीं पर मिलेंगे। लाइट्स, रेड लाइट्स पर भी आता है कि रेड लाइट, जैसे यहाँ लिखा है 3 घंटियां हैं जो कि 9 बजे बजना शुरू होती हैं। द टोल आफ्टर 10, 15, 12 सेकेंड्स, वे 10 घंटे 10 सेकेंड 15 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद एक साथ बजती हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन 3 मिनट्स। तो यही चीज लाइट्स के केस में भी आ सकती है कि वे 10 सेकेंड, 3 लाइटें हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद जलती हैं। तो बताइए कि अगले 3 मिनट में वो एक साथ कितनी बार जलेंगी। ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है यार, एलसीएम ले लो आप। 10 का 15 का 12 का 60 सेकंड आ गया। मतलब ये 60 सेकंड में एक साथ बजेंगी। हर 60 सेकंड में एक साथ बजेंगी। तो अगले, यानी कि हर 1 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो अगले 3 मिनट में ये 3 बार एक साथ बजेंगी। बात समझे? अगले 3 मिनट में ये 3 बार एक साथ बजेंगी। मामला है ये। अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी बार बजेंगी, तो आंसर होगा 4, क्योंकि एक वो स्टार्टिंग वाला और जोड़ देंगे जहां जब 0 टाइम था। हालांकि सच बताऊं ना, तो ये गलत है, लेकिन एग्जाम में 4 लगा के आना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर मानता ही नहीं है यार। कितनी बार चैलेंज कर दिया बच्चों ने। वो बच्चे ये कहते हैं कि सर ठीक है, अगले 3 मिनट में 3 बार, देखो 10 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड के बाद बजती हैं, तो एक साथ हर बार एक साथ 1 मिनट के बाद बजेंगी। तो 3 मिनट में 3 बार बज जाएंगी, बात खत्म। अगले 3 मिनट में अगर पूछा जाए टोटल 3 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आंसर देते हैं हम 4। ये हम एक जोड़ देते हैं स्टार्ट वाला। जब टाइम 0 था तो बच्चों ने चैलेंज किया था, सर टाइम 0 कैसे हो सकता है? टाइम 0.000000000000000000001 कुछ तो होगा। 0 टाइम कैसे हो सकता है? 0 टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर भी 3 ही होना चाहिए। सही बात भी, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, है ना? लेकिन एग्जाम में 4 ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको भी 4 ही लगाना है। ओके, तो ये बात है। चलो इसको करिए, आंसर बताइए जल्दी से।
किंग में समझाने क्या कहना चाह रहे हो दोस्त? ठीक, क्वेश्चन लिखा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम जो है 9 गुना है एचसीएफ का, और एचसीएफ का और एलसीएम का सम 330 है। तो एलसीएम की जगह पे मैं 9h रख सकता हूं। 10h बराबर 330 हो जाएगा, h बराबर 33 हो जाएगा, है ना? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 9 इंटू 33। अब आपको पता है सेकंड नंबर आपको निकालना है, तो वो होता है एलसीएम इंटू एच से बटे में फर्स्ट। एलसीएम कितना है? 9 इंटू 33, एचसीएफ कितना है? 33। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है? 81। तो 81 से ये कटा और ये 11 11, तो 11 11 121, ये आंसर आ गया आपका। किंग कहने से 9 से 11 के बीच में कितनी बार बजी हैं ये निकालना हो तो हाँ निकल जाएगा। किंग 9 से 11 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 बार बजेगा। ठीक है मिस्टर किंग? सबको क्लियर? करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू। बहुत ही शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करने में इसको। बताइए। देखिए, हमें फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसको 9 से भाग करें तो 5 शेषफल बचे, 10 से भाग करें तो 6 शेषफल बचे, 12 से भाग करें तो 8 शेषफल बचे। इसका जो तरीका होता है वो तो मैं कराऊंगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं पहले शॉर्टकट बताता हूं। भाई एक बात बताओ, 10 से भाग करने पर 6 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इकाई का 6 होना चाहिए, और इकाई का 6 इसी में और किसी में है ही नहीं, आंसर हो गया। बात समझ गए? यही आपका आंसर है। तो एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, बाकी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, वो बात नॉलेज के लिए बात अलग है। बात समझे आप?
हाँ बिल्कुल वसीम, आते हैं। वसीम आप टेंशन ज्यादा लेते हो। आप बस पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहा हूँ वो सब आता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ वो इसीलिए मैं सोनू पूरा करा रहा हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए पूरा कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन है कि एक नंबर है जो कि 9 से भाग करने पर 5 से शुल्क बचाता है, 10 से भाग करने पर 6 से शुल्क बचाता है, और 12 से भाग करने पर 8 से शुल्क बचाता है। सही बात है। इस क्वेश्चन की खास बात यह होती है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहला काम हम इसका एलसीएम निकालते हैं। मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 का, 10 का, 12 का। जल्दी बताइए, देखता हूं कितनी जल्दी आप एलसीएम इसका बता सकते हो। अरे वाह, वेरी गुड अर्जुन, 180। देखिए अगर ये कंडीशन ना लगाई गई होती कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो फिर पता है क्या करते आप। देखो 180 एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जो कि 9, 10, 12 से पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि 9, 10, 12 से भाग करने में 5, 6, 8 शेषफल बचाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, बस इसको घटा देते हैं। ये आपका 176 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 9 से भाग करोगे 4 से शुल्क बचेगा, 10 से भाग करोगे 6 से शुल्क बचेगा, 12 से भाग करोगे 4 से शुल्क बचेगा। ये हमारा छोटे से छोटा नंबर है 176, छोटे छोटा नंबर है ऐसा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ऐसे, तो मतलब ये हमें नहीं करना है। तो अगर छोटी छोटी संख्या पूछे तो ये आंसर कर देना, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हमें तो भाई। तो सबसे पहला काम, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है भाई 9999। इसको भाग करो 180 से, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 99 आया। इस 99 को इसमें से घटा दो, बचेगा 9900। 9900 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 180 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 9 से, 10 से, 12 से भाग करोगे पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी नंबर निकालना है, हमें तो निकालना है 9 से भाग करें तो 5 शेषफल बचे, 10 से करो तो 6 बचे, 12 से करो तो 8 बचे। तो ऐसा नंबर निकालने के लिए ये जो कॉमन डिफरेंस होता है बस इसको माइनस कर दो, 9896, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन से हो रहा है सवाल तो ऑप्शन से निपटा दिया करो सवाल को, ये मैं आपको कह रहा हूं। बोलिए, बात समझ में आई मेरे दोस्तों? और से एक बार और बता देता हूं। देखो 10 से भाग करने पे 6 शेषफल कब बचता है, जब इकाई का अंक 6 होता है। तो यही है इकाई का अंक 6, और किसी में है ही नहीं। सेम होगा अर्जुन आपके एग्जाम के लिए, नहीं तो फिर वो अलग कैटेगरी में चला जाता सवाल। चलिए पढ़िए, इसको करिए, 1 मिनट का समय आपके पास।
धीरज का सही है। धीरज का ठीक है। देखिए, एक आदमी के पास 52 तो पाल्म ट्री हैं, 78 बनाना ट्री हैं, 130 मैंगो ट्री हैं। वो उनको ऐसे लाइन में लगाना चाहता है और चाहता है कि एक लाइन में एक ही प्रकार का पेड़ आए, एक लाइन में एक ही प्रकार का पेड़ आए। तो बताओ ऐसी कम से कम कितनी लाइनें बनाई जा सकती हैं? तो कम से कम लाइनें बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अगर कम से कम लाइनें बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। मानते इस चीज को? अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तो आपको इनका HCF निकालना होगा। आप देख रहे हैं इन तीनों में 26 कॉमन है मैक्सिमम। तो अगर 52 पाल्म ट्री हैं तो 26 पेड़ एक लाइन में लगेंगे तो 2 लाइन चाहिए होंगी, 2 रो चाहिए होंगी। 78 पेड़ हैं, 26 पेड़ एक में लगाने, लाइन में लगाने तो 3 रो चाहिए होंगी। 130 पेड़ हैं, 26 पेड़ एक लाइन में लगाने हैं तो 5 लाइन चाहिए होंगी। तो टोटल 10 रो आपको चाहिए होंगी कम से कम। करिए इस क्वेश्चन को फास्ट, एवरीवन फास्ट। आया हुआ है जब कभी HCF आपको दिया हो तो नंबर मान लिया करो 21x 21y, मतलब HX HY। अब दोनों का एलसीएम इतना है, आपको पता है ना, अगर रेशो की गुणा कर दो, HCF की गुणा कर दो तो एलसीएम आ जाता है। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, XY बराबर आ गया 221।
अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन तो 221 लेकिन आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। एक तो 221 और एक 17 और 13, ये एक्स वाई की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज रख दी है एक्स वाई की। कह रहे एक नंबर 200-300 के बीच में है, उस नंबर का पता करना है। अब ये एक्स वाई है, रेशो है नंबर्स का। अगर मुझे नंबर निकालना है तो मुझे एक्स से गुणा करनी होती है। तो क्या ये 200-300 के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या ये 200-300 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 14 35। क्या 200-300 के बीच में है? ना, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये 200-300 के बीच में आ गया और यही आपका आंसर है। ऐसे करते हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, मेरे देश के जवान? सत्रह 13 गुणा 221 होती है। ये कुछ चीजें ध्यान भी हो जाती हैं धीरे धीरे करते करते। ओके, सोनू डाउट कहां पे आया है? सोनू जी बताइए, मिस्टर सोनू बताइए, डाउट कहां पर आया है? दोस्तों किस तक क्लियर है? सोनू जी देखो, 221 तक क्लियर है ना आपको? अब 221 के सोनू ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और मल्टीप्लाई 221 है। तो ये दो ही हो सकते हैं, बस ये दो ही हो सकते हैं बस, है ना? अब ये रेशो है, रेशो में अगर एक्स से गुणा कर दो तो नंबर आ जाते हैं। मैंने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने देखा कि 200-300 के बीच में तो बस यही नंबर है और यही हमारा फिर आंसर हो गया। ऐसे 221 कैसे फैक्टर किए? देखो रविंद्र, ये करते करते आएगा दोस्त। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, करिए इसको, बताइए।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि देखो दो तीन चीजें हैं वो याद रख लो। जैसे 221 है ना, ये बहुत पॉपुलर नंबर है आपके एग्जाम के लिए। 13 और 17 का मल्टीप्लाई होता है, बहुत पॉपुलर नंबर्स में से के। जैसे 323 है, ये किस किस की मल्टीप्लाई होती है बताओ? बताओ ये किस किस की मल्टीप्लाई होती है? धीरज ने सही कर दिया भाई। धीरज इंटेलिजेंट हो यार तुम, सीरियसली। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर दिया था धीरज मैंने। ये 17 और 19 की मल्टीप्लाई होती है। तो ये बहुत पॉपुलर नंबर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रख लो चाहे तो, ठीक है? हाँ देखो, एचसीएफ दिया हुआ है 23, एलसीएम दिया हुआ है 323, मतलब गुना है एचसीएफ का। एचसीएफ तो यही है भाई, एचसीएफ का 323 गुना है, ठीक है? मैंने पहला नंबर मान लिया 23x, दूसरा नंबर मान लिया 23y। ठीक है? अब आपको पता है कि अगर आप रेशियोज की गुणा कर दो, एचसीएफ गुणा कर दो, तो एलसीएम आ जाता है। xy बराबर 323 आ गया। xy अब इसके फैक्टर्स कर लो, या तो होगा 323 और 1, या फिर होगा 17 और 19। ठीक बात है, ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई में अगर एच से गुणा कर दो तो नंबर आ जाते हैं। अब एक नंबर है जो कि 200 300 400 के बीच में है, एक नंबर उनमें से 200 और 400 के बीच में है। अब जरा गौर फरमाइएगा एक नंबर 200 400 के बीच में है, तो अगर आप इसमें 23 की गुणा करोगे तो 200 400 के बीच में नहीं आएगा। अगर आप इसमें गुणा करोगे 200 400 के बीच में नहीं आएगा, यानी कि ये वाला पेयर तो वो है ही नहीं। अच्छा, अगर आप इसमें 23 की गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है बताइए, जल्दी से बताइए। 17 दिया 51, 1 7 दूनी 34 और 5 39, 351, 391। ठीक है, ये 200 और 400 के बीच में है, आ गया। लेकिन क्या कर, देखो चाल चाल देखो सवाल की, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, दूसरा वाला जो नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स बताने, मतलब इसकी मजे लिए जा रही है। 19 3 57, 5 19 दूनी 38 और 5 43। बस इसको, इसके अंकों का योगफल आपसे पूछा है। 4 3 7 14 आंसर। बोलो क्लियर है सभी को? देखो अदर नंबर, दूसरे दूसरी संख्या का पूछा है, उसका नहीं पूछा। पड़ेगा ना, वो गलत करके आएगा अच्छा कमाल की बात ये, देखो 9 1 10 3 13, अगर ऑप्शन में 13 होता ना भाई साहब, सब लोग 13 ही आंसर लगाते इसका वो तो ऑप्शन में 13 नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, करिए इसको सॉल्व, बताइए आंसर। देखिए, जब कभी भी इस तरह का सवाल आपके पास हो
जैसे 2 की पावर 55 माइनस 1, 2 की पावर 45 माइनस 1, इसका आपको HCF निकालना है। जैसे 2 की पावर P1 माइनस 1, 2 की पावर P2 माइनस 1, तो ये होता है 2 की पावर HCF ऑफ P1 P2 माइनस 1, ये होता है। ठीक है, तो बस 2 की पावर HCF ऑफ 55 एंड 45 ये होगा 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 31, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 31 का HCF हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है, चलो, तो ये था आपका HCF LCM। तो 2 पार्ट में कहा था मैंने, 2 पार्ट में कराया है। ठीक है, हाँ, चलो फिर आज के लिए इतने काफी है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज दोपहर में 3 बजे भी क्लास है, 3 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है उसमें। ठीक है, नहीं कितना भी हो धीरज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर यहाँ 3 भी होता तो 3 की पावर हो जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, चलो, हाँ सेम होने चाहिए। ये यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ये तो सेम होना चाहिए। देखो रूल, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने ना एक्चुअली फॉर्मूला ही 2 पे लिख दिया। बिल्कुल सही है धीरज, आपने सही बात क्वेरी पूछी है। ये A की पावर लिख दिया मैंने। A कुछ भी हो सकता है। ठीक है धीरज, A कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चलो आगे बढ़े। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।